क्या विदेश का फ्लाइट टिकट लेते ही हमारे देश के कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने कानून और तमीज दोनों को अपनी जेब में रख लिया है? पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, लेकिन बेसिक सिविक सेंस आज भी जीरो है और हरकतें घटिया हैं। वियतनाम के होची मिन सिटी से एक ऐसी खबर आई है जिसे देखकर किसी भी स्वाभिमानी भारतीय का खून खौल जाएगा। वहां एक इंडियन रेस्टोरेंट है, बॉम्बे बाइट्स। एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा अमीर भारतीय परिवार वहां खाना खाने जाता है। उनके बच्चे रेस्टोरेंट के अंदर गंदगी फैला रहे थे, टिश्यू पेपर फेंक रहे थे। जब रेस्टोरेंट स्टाफ ने बहुत तमीज से उन्हें मना किया तो इन भाई साहब का ईगो हर्ट हो गया। इन्होंने पूरा टेबल क्लॉथ खींच दिया, प्लेट्स तोड़ दी और बीच बचाव करने आए स्टाफ को सरेआम धक्का दे दिया। और इनकी बदतमीजी यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी इस हरकत को सही साबित करने के लिए इन्होंने सीधा इन्फ्लुएंसर कार्ड खेल दिया। रेस्टोरेंट के मालिक को धमकी देने लगे कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, सोशल मीडिया पर तुम्हारा बिजनेस बंद करवा दूंगा। सोचिए, लोग अपनी घटिया हरकत को छुपाने के लिए अब अपने फॉलोअर्स का ढौंस दिखा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, उस रेस्टोरेंट की मालकिन भी भारतीय ही है। मतलब आप दूसरे देश में जाकर अपने ही लोगों की इज्जत नहीं कर सकते तो किसी और की क्या ही करोगे? और इनका तमाशा यहां खत्म नहीं हुआ। ये लोग गुस्से में भागते हुए अपना कीमती बैग वहीं भूल गए। उसी वियतनामी स्टाफ ने ईमानदारी दिखाते हुए वो बैग इन्हें वापस किया, लेकिन थैंक यू बोलने के बजाय ये लोग फिर से हाथ उठाने और गाली गलौज करने पर उतर आए। भाई साहब, जल्द से जल्द अपने दिमाग का इलाज करवाइए। लेकिन ये बात सिर्फ इस एक रेस्टोरेंट की नहीं है। ये बीमारी अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ भारतीय वियतनाम के एक एयरपोर्ट के रनवे पर ऐसे नाच रहे थे जैसे उनके घर की बारात निकल रही थी, जोर शोर से। कुछ लोग हनोई की ट्रेन स्ट्रीट पर, जहां चलती हुई ट्रेनें गुजरती हैं, वहां रास्ता ब्लॉक करके रील्स बना रहे थे। लोकल पुलिस और सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ये कौन सी मानसिकता है? आप किसी दूसरे देश में घूमने गए हैं या वहां तमाशा करने गए हैं? कुछ लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी बैठ गई है कि अगर उन्होंने पैसा खर्च किया है तो उन्हें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट को पैसे देते हैं उनके खाने और सर्विस के लिए, उनके स्टाफ के आत्मसम्मान को खरीदने के लिए नहीं। जब आप विदेश जाते हैं तो आप सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं होते, आप अपने देश के एम्बेसडर होते हैं। आपकी एक घटिया हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर पूरे देश को ट्रोल किया जाता है। आज इन कुछ मुट्ठी भर अमीर बदतमीजों की वजह से उन लाखों शरीफ भारतीयों का नाम खराब हो रहा है जो तमीज से विदेश घूमना चाहते हैं। वियतनाम जैसे शांत देश में जो भारतीयों का हमेशा स्वागत करता है, वहां ऐसी हरकतें हमारे लिए शर्म की बात है। अब जरा बात करते हैं इसके अंजाम की। बहुत से लोगों को लगता है कि विदेश में बदतमीजी करके वो वापस अपने घर आ जाएंगे और मामला वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में ये वीडियोस रातों रात वायरल होते हैं और इसका नुकसान उन आम भारतीयों को उठाना पड़ता है जो आगे वहां घूमने या काम करने जाने वाले हैं। कई देशों में अब चोरी छिपे या खुलकर इंडियंस नॉट अलाउड जैसे बोर्ड्स दिखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की इस जाहिलियत ने हमारी एक ऐसी इमेज बना दी है कि ये लोग जहां जाएंगे तमाशा करेंगे। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने हमेशा भारतीय टूरिस्ट्स का दिल से स्वागत किया है। वहां के लोग बेहद शांत और सीधे हैं, लेकिन अगर हम उनकी इस शालीनता को उनकी कमजोरी समझेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। याद रखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे जितना मर्जी पैसा फेंक दें, लेकिन सिविक सेंस और मैनर्स बाजार में नहीं बिकते। वो आपकी परवरिश से आते हैं और आपके बर्ताव से दिखते हैं। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो आपको भी इज्जत पाने का कोई हक नहीं है। मैं इस वीडियो के जरिए हर उस इंसान से कहना चाहता हूं जो विदेश जाने का प्लान कर रहा है। आप वहां भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी हर अच्छी या बुरी हरकत से आपके देश की छवि बनती है।
पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, तमीज कमाना और उसे बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, और इतना भी मुश्किल नहीं है। बस दिमाग अगर कहीं गिरवी नहीं रखा है तो उसके सही इस्तेमाल की जरूरत है। वियतनाम के उस रेस्टोरेंट स्टाफ ने जो ईमानदारी दिखाई, वो हमारे इन सो कॉल्ड रईसों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसे लोगों का पासपोर्ट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि देश का नाम बदनाम ना हो? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, अगर आप कभी भी विदेश यात्रा पर हों और अपने ही किसी देशवासी को ऐसी बदतमीजी या तमाशा करते हुए देखें, तो प्लीज आंखें बंद करके वहां से मत निकलिए। वहां चुपचाप खड़े होकर तमाशा मत देखिए। आगे बढ़िए, उन्हें टोकिए और सीधे कॉन्फ्रंट कीजिए। उन्हें एहसास दिलाइए कि उनकी ये घटिया हरकत सिर्फ उनकी पर्सनल बात नहीं है, बल्कि ये विदेश घूमने वाले हर भारतीय के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है और हमारे पूरे देश की छवि को बदनाम कर रही है। जब तक हम अपनों की गलत हरकतों पर बोलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये एंटाइटल्ड लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इससे पहले कि उन्हें किसी दिमागी इलाज की जरूरत पड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।